क्या है, ये नॉर्मल चेक कर रहे थे, रोल, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीज़ देख के यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे थे कि हमारा स्कीमा चल रहा है, मॉडल चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी इसमें देखेंगे वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट के अंदर मान लो एरे वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर मैं नॉर्मली गूगल पे दिखाऊँ वन टू मैनी स्कीमा इन MongoDB. In MongoDB, you can model a one-to relationship using the three primary strategies: embedding the document, child reference or reference. हाँ ये रहा रेस। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 16 MB डेटा रख सकता है। कितना? 16 MB। तो वन टू मैनी में थोड़ी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे उसमें अगर एक ही एलिमेंट में, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने इसमें एरे वगैरह कहीं यूज़ किया, इसके अंदर नहीं किया, सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट के अंदर इसके अंदर हमने की वैल्यू पे डायरेक्ट डाली। कुछ भी एरे वगैरह हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ ज़्यादा एरे वगैरह यूज़ नहीं किया। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन और रोल नंबर। एन में हमने देखा था ये रोल है हमारा, रोल का सिम में से इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट इसका वैल्यू हो सकता है, अदर एलिमेंट देंगे तो ये नहीं देगा। ऐसा देखा था। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। इसको हम फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बना लेते हैं। इसमें एक एलिमेंट और डाल देंगे। मान लो कोई एलिमेंट तुम कुछ भी खरीद रहे हो, मान लो ऑनलाइन तुम कुछ भी खरीद रहे हो, तो उसमें तुम्हारा कार्ड तो होता है ना, तो कार्ड बना देंगे एक हम कार्ड, उसका डेटा टाइप बना देंगे मैरे। ठीक है, यही है वन टू मैनी स्कीमा। जैसे इसमें एरे आ गया, एरे ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, तो उसको क्या बोलेंगे वन टू मैनी स्कीमा। प्रॉब्लम ये होती है कि एक डॉक्यूमेंट में मैक्स टू मैक्स 16 MB डाटा रख सकते हैं। मान लो कार्ड का लेंथ तुम्हारा इतना हो गया, 16 MB से ज़्यादा हो गया, हालांकि बहुत कम रेयर केस में होता है, तो टैक्स भी तुम्हें देना तो 16 MB बहुत डेटा हो जाता है। लेकिन फिर भी सम सिनेरियो में कुछ में आ जाता है कि मान लो तुम्हारा डेटा, जैसे यूट्यूब हुआ, यूट्यूब में लोग प्ले लिस्ट बनाते हैं, ना, तो मान लो बहुत बड़ा प्ले लिस्ट उन्होंने बना दिया और वो डेटा 16 MB से ज़्यादा हो गया, तो वो क्रैश कर जाएगा या फिर लेगा ही नहीं डेटा। तो उस सिनेरियो में हमें ये दिक्कत करता है। हालांकि नॉर्मल से इंटरमीडिएट लेवल तक इसका यूज़ होता है, एडवांस में भी होता है। नॉर्मल केसेस, बहुत सारे रेयर केसेस में ये हट जाता है, प्रॉब्लम कर देगा। तो अभी मैं इसमें डेटा टाइप दे दूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये एरे है और एरे किस टाइप का एरे है, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो अभी हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एरे कार्ड और उसमें डेटा टाइप दे दिया हमने स्ट्रिंग। क्लियर। और यहाँ पे जाएंगे यूजर राउटर में। यूजर राउटर में हम क्या कर रहे हैं, बॉडी में वो चीज़ हम डाल रहे हैं ना, बॉडी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम कार्ड अभी एक दूसरा राउट बना लेते हैं। यहाँ पे एक राउट और बना लेंगे। यूजर राउटर डॉट पोस्ट एड टू कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे स्लैश करके हम एक आईडी और दे देंगे। इसको क्या बोलते हैं हम आईडी को, आराम्स, बताया था ना। इसको हम हटा देंगे। क्लियर। अब इसके अंदर हम उसी जो भी हमारा यूजर है अभी, तो उसके अंदर कार्ड वो चेक करेगा, उसको मिलेगा नहीं। कल हमने कार्ड बनाया नहीं था, ठीक है, तो
कल हाँ तो उसको कार्ड अभी तो बाय डिफॉल्ट उसको मिलेगा नहीं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे किसी के अंदर उसको कार्ड नहीं मिलेगा, इतनी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हम ऐड किससे करेंगे, ऐड करेंगे आईडी से, या तो फाइंड बाय आईडी या ईमेल आईडी, इन दोनों में से एक चीज़। तो चलो मैं ईमेल आईडी या फिर आईडी में से, चलो आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम जाएंगे पोस्टमैन में इधर, और एक न्यू राउट क्रिएट कर देंगे, और उस राउट का नाम दे देंगे हम ऐड टू कार्ट। पोस्ट क्या टाइम हो रहा है, 7 बजे टाइम क्या क्लास में, 9:30 व्हाट इज दिस, बैठो। तो यहाँ पे हम ये वाला राउट ले लेंगे, ठीक है, ये राउट हम यूज कर देंगे। स्लैश यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे हमने आईडी ली हुई है, तो हम एज ए पर हम यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे। अभी के लिए हम आईडी बाय डिफॉल्ट इसकी यहाँ पे आईडी कॉपी कर लेंगे और ये आईडी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्लियर। तो ये हमारी एपीआई बन के पूरी रेडी हो गई, ठीक है। बॉडी में जाएंगे, बॉडी में यहाँ पे रो डेटा में इसके अंदर हम सिर्फ कार्ड अभी प्रोवाइड करेंगे और कुछ नहीं। मान लो यूजर कार्ड कब डालेगा, ऑलरेडी यूजर लॉगिन होगा तभी तो कार्ड बनेगा ना। ये क्या है, ये मोड टू ऑप्शन क्यों नहीं रहा है, कार्ड एंड कार्ड में मैं यहाँ एरे में ही कुछ भी प्रोवाइड कर देता हूँ। एरे में अब जो भी प्रोडक्ट तुम फ्रंट एंड से खरीदते हो, जैसे तुम यहाँ पे जब जाते हो फ्रंट एंड में और फ्लिपकार्ट किसी को ले लेते हैं, या फिर जैसे कुछ भी हुआ तो जब तुम इस पर क्लिक करते हो तो इसकी आईडी इसके अंदर होती है, इस प्रोडक्ट की आईडी इस प्रोडक्ट के पास होती है। जैसे हर यूजर, अगर इन सारे यूजर्स को अगर हम शो करें फ्रंट एंड में, तो उन सभी यूजर्स को हम क्या करें, एक एक करके सभी की हम आईडी ले लें और उसी में स्टोर कर दें। तो इसी तरह इस प्रोडक्ट की आईडी इसमें होती है, तो जब क्लिक करते हैं या फिर डिलीट करें तो हमें वहाँ से आईडी मिल जाएगी प्रोडक्ट की, क्लियर। तो अब हम चलेंगे पोस्टमैन पे, यहाँ से हम अब किसमें ऐड करना है, मान लो या तो हम आईडी डालें प्रोडक्ट की, या फिर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डाल। अभी फिलहाल के लिए हमने स्ट्रिंग टाइप बनाया है, स्कीमा टाइप क्या बनाया है, स्ट्रिंग। तो ऑब्जेक्ट तुम डाल नहीं सकते इसमें, अभी ऑब्जेक्ट डालेंगे एरर दे देगा, कल हमने देखा था। अभी हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट स्ट्रिंग पास कर देंगे। मान लो स्ट्रिंग में अभी हम कुछ भी मान लो फर्स्ट कर देंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। एक और कर देंगे यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट हिट करेंगे और यूजर डाटा में चलेंगे। अच्छा, यहाँ से हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, ओके कैंसिल भी नहीं करना है, तो ये इन्फिनिट चलता है। JSON मैसेज और कार्ट रीच सक्सेसफुल, एंड यहाँ पे हम कार्ट की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है। console.log, और यहाँ पे हमें कार्ट की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो हमें बॉडी में मिली जाएगी ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ पे ये आईडी भी तो चाहिए हमको,
हमको कैसे मिलेगी, लेट आईडी कैसे मिलेगी, फॉर्म्स करके कुछ था, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म्स डॉट आईडी। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या मिल जाएगी, आईडी, जो आईडी ये यहाँ से हम पास कर रहे हैं, ये आईडी, वो आईडी हमको मिल जाएगी। ये काम ऑलरेडी हम रिएक्ट में देख चुके हैं 2 बार। ठीक है, और हम देखेंगे और यहाँ से हम हिट करेंगे, हमको डेटा मिल रहा है हमारा, और हमारी 2 चीज़ें यहाँ पे मिलनी चाहिए, आईडी और डेटा तो आ रहा है, आईडी का आईडी कंसोलिडेटेड, अच्छा आईडी कंसोलिडेटेड लोड आईडी। ठीक है, तो आईडी और यहाँ 2 चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, आईडी और डेटा। क्लियर, तो अभी हम इसको हटा सकते हैं कंसोल पर, हमें 2 चीज़ें हमारी मिल रही, आईडी भी मिल रही है और डेटा भी मिल रहा है। अब ये आईडी किसकी है, यूजर आईडी है, इससे हम यूजर को फाइंड कर सकते हैं ना, लेट एग्जिस्ट यूजर अवेट यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी। उसमें मेथड आते हैं ऑलरेडी, ये सारे मेथड तुमको देखने पड़ेंगे, फाइंड बाई आईडी, फाइंड आईडी देन डिलीट, फाइंड बाई आईडी अपडेट, फाइंड वन, ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। फाइंड बाई आईडी में कर देता हूँ आगे, ठीक है, फाइंड बाई आईडी और आईडी हम इसके अंदर दे देंगे। क्लियर, तो हमें यहाँ पे एग्जिस्ट यूजर मिल जाएगा। अगर हम जाएंगे तो यूजर को हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, एग्जिस्ट यूजर को हम रिटर्न कर देंगे। चेक करते हैं पोस्टमैन में, यूजर हमें मिल रहा है मेरा, ठीक है, यूजर मिल रहे हैं। अब इसके अंदर हमें क्या डालना है, कार्ट के अंदर, कार्ट क्या है, कार्ट एक एरे है, आ रहा है ना एरे की तरह, एरे में डेटा पुश कर देना है, तो एग्जिस्ट यूजर डॉट कार्ट चेंज कर देंगे इसका डेटा, क्या कर देंगे, या फिर डायरेक्टली पुश कर सकते हैं डॉट पुश। अब जो भी डेटा आ रहा है बॉडी से, ठीक है, अब बॉडी से डेटा भी हम एरे में तो भेज रहे हैं, बॉडी से डेटा हम किस में भेज रहे हैं, एरे में भेज रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें या तो फोर लूप लगाना पड़ेगा या फिर पॉइंट, कुछ तो हमको करना पड़ेगा, स्प्रेड से भी कर सकते हैं। चलो सिंपल के लिए हम फोर लूप लगा देते हैं तुम्हारे लिए, चलो स्प्रेड से करो ना सर, स्प्रेड नहीं इसे भी कर देते हैं, लेट बी ऑफ, और हमको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्या भेजना है बॉडी में, हाँ यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। क्लियर, ये हमने क्या किया, इसके अंदर एरे जो मिला उसमें हमने जो एरे आया बॉडी से वो हमने पुश कर दिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, अवेट एग्जिस्ट यूजर डॉट सेव, हमारा डेटा सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। क्लियर, और हम चलेंगे यहाँ पे और यहाँ से हम शुरू करेंगे और हमें डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तुम जाओ यहाँ पे, तो आई डोंट नो किसमें हमने ऐड किया था, लेकिन देखते हैं कार्ड किधर आया।
इसमें हमने 2 डेटा ऐड कर दिए। अब इसमें जितने चाहें उतने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसकी लिमिट होती है कितनी, 16 MB। 16 MB से ज़्यादा एक एलिमेंट डेटा नहीं ले सकता। हालांकि जेसन फॉर्मेट में होता है, जिस 16 MB काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी 16 MB से डेटा ज़्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, ये तो तुम्हारा बन गया नॉर्मल एरे। अब तुम मॉडल को एरे की बजाय मान लो यहाँ पे कुछ और बनाना चाहो। ऐसे मैं तो जस्ट बना देता हूँ, कोर्सेस बना देता हूँ। चलो कोर्सेस, ठीक है, तो उसमें एरे बना देता हूँ, मतलब एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ भी बना सकते हो, ध्यान रखना इसमें, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। स्ट्रक्चर तो वही है ना, स्ट्रिंग डालेंगे तो हमें स्ट्रिंग मिलनी है, हम ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि ये ऑब्जेक्ट क्या लेता है, की क्या रखते हैं। मान लो कोर्स लिया है तो मैं कोर्स नेम दे देता हूँ फिलहाल के लिए, कोर्स नेम। अब इसकी तुम्हें टाइप देनी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पे टाइप दे रहे हैं, तो वो टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। टाइप क्या रखना है, क्लियर। कोर्स नेम स्ट्रिंग, यहाँ पे कोर्स फीस, और उसका भी तुम टाइप दे सकते हो, टाइप स्ट्रिंग। इस तरह तुम कॉमा करके और भी इसमें कीज डाल सकते हो। तो अभी ये क्या बन गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको ऑफ कर दो। क्लियर। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने, अब यहाँ पे चाहे तो हम एक क्या बना सकते हैं, एक इसके अंदर एरे भी बना सकते हैं। मान लो मैं ARR कुछ करके बना दूँ और उसका मैं यहाँ पे टाइप दे दूँ स्ट्रिंग, वो भी कर सकते हैं। जितना डीप तुम्हें जाना है, जो भी स्ट्रक्चर बनाना है तुम बना सकते हो। इसी को बोलते हैं स्कीमा डिजाइन। ठीक है, वन ऑफ द सिस्टम डिजाइन टॉपिक। इसी के ऊपर पूरा हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड होता है कि इसको हम किस तरह तरीके से मेंटेन, कितना ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने स्ट्रिंग बना दिया, चाहे इसके अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एरे बना सकते हैं, मतलब जो भी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर। डायरेक्टली हम अभी हम एरे बना रहे हैं, एरे की जगह हम ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं ना। अगर मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर दूं यहाँ पे, कोर्स 1, और यहाँ पे हम पूरे को उठा लेंगे और इसको हटा देंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसा बना रहे हैं। फिलहाल के लिए हम इसको रखते हैं। क्लियर। ठीक है, और भी तुम्हें जो भी स्ट्रक्चर बनाना है वो तुम बना सकते हो। अब हम जाएंगे इसमें और फैच करके देखेंगे कुछ भी। ऐड कोर्सेस एक नया राउट बना देते हैं। चलो, ऐड टू कार्ट बनाया और यहाँ पे हम ऐड कोर्सेस एक नया तुमको बनाया, प्रोजेक्ट बनवाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं काम कैसे करता है। ऐड कोर्सेस, ठीक है, ऐड कोर्सेस करेंगे। ऑब्वियसली आईडी हमारे पास होनी चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, तो आईडी से हमें वो यूजर मिल जाएगा, इसको हम हटा देंगे क्योंकि अभी हम कोर्सेस ऐड कर रहे हैं। तो कोर्स किस में आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, ये भी चलिए, इसमें हमें कोई दिक्कत है नहीं, वैसे काम कर जाएगा क्योंकि उसमें उसको भी हम एरे में डाल के भेज देंगे मास फ्रंट एंड से। बट
हमें यहाँ से सिर्फ राउट चेंज करना होगा, ऐड कोर्स की जगह डन। तो अभी हम जाएं और यहाँ पे हमें कोर्स में हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो एक थोड़ा डेटा ले लेते हैं। डेट कहाँ से आया? वो भी नहीं हुआ शुरू हुआ। तो ये न्यू लाइन कैसे? कंट्रोल टैब जैसे शिफ्ट एंटर। कंट्रोल होता है। शिफ्ट एंटर से भी हो जाएगा, कंट्रोल टैब से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा हम यहाँ से ले लेंगे। देखो ये जो डेटा हम एक बार में सेंड कर रहे हैं, इसके अंदर ध्यान से देखो। एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए अदर डेटा हम हटा देते हैं। चलो अगला क्या होगा, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हम सेंड कर रहे हैं, एरे के अंदर क्या है, कोर्स, ठीक है, कोर्स नेम। और एक बार हम चेक कर लेते हैं, चल के उसमें कुछ सारी चीजें ऐड। अरे यार ये एरे भी हमने दे दिया, ये एरे आ गया ऐसे वहाँ पे जो। चलो ठीक है, कोई चल नहीं। जाएगा। तो ये कोर्स नेम क्या है हमारा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। लेकिन उसने कोर्स नेम को एरे क्यों बना दिया? ये तो चलेगा ही नहीं, एरर दे देगा। कोर्स सर स्ट्रिंग में ही है ना? बराबर नहीं कोर्स नहीं सर, बराबर सर स्ट्रिंग में ही है। कोर्स कोड एक एरे है और कोर्स नेम ऑब्जेक्ट है। ट्राई एंड कैच में डालेंगे, तब तुमको समझ आएगा। ऊपर ही दे दें। क्या बराबर है? सर कार्ट और कोर्स मैसेज भी आ रही है, रिक्वेस्ट Not identified. डॉट कार्ट। पहले तो यहाँ से ही नहीं जा रहा है। कोर्स को ऑब्जेक्ट में डाल दिया है इसमें। कार्ट लिया क्या हमने? हाँ, कार्ट और कोर्स में डिफरेंस है। चलो पोस्ट डाल देंगे एंड यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे पोस्ट। और यूजर मॉडल में यहाँ पे हमने क्या कोर्सेस किया है, तो मैं यहाँ पे कोर्सेस लेना पड़ेगा, ठीक है। कोर्सेस डॉट बी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी Courses. यूजर बी एंड 44 में भी कोर्सेज करना है।
हमने भेजा है ना, सिर्फ कोर्स ही भेज देंगे। body dot course, तो भी एरर ही आएगा इसमें। रीजन सर कोर्स नेम कोर्स नेम ये केस चलेगी सर? तो बता रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ ये एरर देगा। क्या एरर देगा? यहाँ पे हम भेज तो रहे हैं यस, लेकिन कोर्सेस क्या है? कोर्सेस, ये कोर्सेस को इसने क्या बना दिया है? सी बना दिए। कोर्सेस को एरे बना दिया है। और हमने कोर्सेस को यहाँ क्या लिया है? स्ट्रिंग दिया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है वो। उसने फॉर्मेट एकदम सेटिस्फाई नहीं किया हमारा, एरर देगा ये। अब हमने यहाँ से डेटा भी कोर्सेस में ही भेज रहे हैं, फिर भी एरर देगा। ये चीज़ तो कल हमने चेक की थी। पार्ट रीच हो गया। हाँ, शायद मीट कर रहा है, नहीं दैट सही, वही तो मैं सोचूं, ऐड ही नहीं होगा इसमें, ऐड ही नहीं होगा ना। इसके नहीं हो रहा है वजह, इसकी हमारी बिल्कुल जो चीज़ होनी चाहिए वो है ही नहीं। कोर्सेस को इसने क्या बना दिया? एरे बना दिया। यहाँ पे देखो, तो ये चीज़ हमको हटानी पड़ेगी पहले तो। नहीं नहीं, ये अब ठीक रहेगा, रुकोगे। कोर्सेस मैन एरे है ना, लेकिन है किसमें? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। ये क्या है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना हमारा यूजर मॉडल। तो हमें ये जो दोबारा डेटा लेना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट दिस स्कीमा, ये ठीक है। चेक करते हैं इसको। हाँ, कोर्सेस मैन हो गया। और यहाँ पे फिर हमें अभी बैकएंड में जाके थोड़ा देखते हैं क्या चेंज करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट और बॉडी, यूज़र आउटर में चलेंगे एंड रिक्वेस्ट और बॉडी कोर्सेस, एग्जिस्ट यूजर डॉट कोर्सेस डॉट कोर्स बी। अभी ये चलना चाहिए। अभी देखो इसमें मन स्टैक है हमारी, इसमें कंडीशन भी वेरीफाई पहले हम करेंगे। इसमें यूज़र नेम, कोर्सेस में क्या है? कोर्सेस से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कोर्स नेम स्ट्रिंग है हमारी, कोर्स नेम स्ट्रिंग है। फिर क्या? कोर्स फीस, वो भी स्ट्रिंग है, वो भी स्ट्रिंग है। फिर हमने डाल दिया इसके अंदर एरे, और वो भी वो एरे है, लेकिन एरे है किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। तो ये क्या बन गया अभी? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ऑब्जेक्ट है पूरा एक, क्लियर? अब इसको हम सेंड करेंगे, और अब हम चेक करेंगे अपने इसमें, और कोर्सेस के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे देखो आ गया हमारा डेटा। उस टाइम हमारा 0 था, अभी ये डेटा आ गया। अभी हम एरे के अंदर जाएंगे तो इसमें आप सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है? तो ये वेरीफाई नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ये चीज़ तो हमने कल भी देखी थी। तो इसको क्या बोलते हैं? वन टू मैनी स्कीमा। इसकी लिमिटेशन क्या है? 16 MB से ज़्यादा डेटा नहीं रखेगा। स्ट्रक्चर तुम कुछ भी बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 16 MB से डेटा ज़्यादा नहीं लेगा। क्लियर? चलो।